हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ऑप्टिक्स में पतले लेंस से अपवर्तन के सूत्र को डिराइव करेंगे। और ये जो पतले लेंस से अपवर्तन होता है, इसी का दूसरा जो नाम होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस मेकर फार्मूला। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% इसकी संभावना है बोर्ड एग्जाम में आने की, ये मेरी गारंटी है। आपको सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से फंस जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं जो लेंस मेकर फार्मूला है वो है क्या। तो आइए हम लोग बनाते हैं। देखिए, हमने दो लेंस लिया और इसको एक में सटा करके रख दिया गया, और ये इतना पतला है कि इसमें हम लोग विभेद भी नहीं कर सकते हैं। ये इधर का जो सतह है आपको ए बी दिख रहा है, हमने नाम रख दिया इसका ए बी। और ये दूसरा इधर का जो सतह है इसे हमने नाम रख दिया सी डी। अगर वस्तु को मैं यहाँ पर रखता हूँ, ऑब्जेक्ट को बिंदु ओ पर, और यहाँ से प्रकाश किरण में गुजारता हूँ, तो इसका प्रतिबिंब जो होता है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर I1 बनता है। मतलब अगर ए बी सतह से मैं प्रकाश किरण को गुजार रहा हूँ तो इसका ए बी क्या आपको दिख रहा है, उत्तल दिख रहा है ना, इधर का पार्ट ऐसे। और सी डी क्या है, अनुपस्थित है मान लीजिए उस दशा में। तो हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वह I1 पे होगा। और अगर हम लोग वस्तु को यहाँ पे मानते हैं, अगर इस सतह को, ये वाला जो सरफेस इधर का है ए बी, अगर इसे हम लोग अनुपस्थित मानते हैं और सिर्फ सी डी को हम लोग लेते हैं, तो उस दशा में ये देख रहे हैं आप लोग अवतल है। अवतल में जो इमेज होता है वह उसी की तरफ बनता है जिधर वस्तु होती है। तो मान लेते हैं यहाँ पे प्रतिबिंब क्या बन गया, आई बन गया। ये जो दूरी है v है और ये पूरी दूरी क्या है, v1 है। मैं आपको पुनः एक बार इसको अच्छे से समझा देता हूँ। जब वस्तु को यहाँ पर रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब यहाँ I1 पे बना है, और जब वस्तु को I1 पे ही रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, I पे बना है। इस बात को आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और है, ये जो ए बी सतह की जो त्रिज्या है, इधर हमने क्या मान लिया, R1 लिया, और ये जो सी डी सतह की जो वक्रता त्रिज्या है इसे हमने क्या मान लिया, R2 मान लिया। इतना बात क्लियर है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, गणना पे हम लोग करते हैं गणना। तो देखिए, हम लोगों ने जो इसके पीछे पढ़ा होगा, गोली पृष्ठ से जो अपवर्तन का हम लोग सूत्र निकालते थे, वो हमारा सूत्र क्या आता था, μ-1/r1, μ-1/, या r ले लीजिए, और क्या 1/v, और 1/v नहीं होता था यहाँ पे, μ/v -1/u, ये होता था हमारा जो हम लोग गोली पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र निकाले थे अवतल और उत्तल के लिए। यही होता है μ-1/r = μ/v -1/u होता है। अब हम लोग बात करेंगे ए बी सतह के लिए। ए बी सतह के लिए ध्यान से देखेंगे इस पॉइंट को, ए बी सतह के लिए। अगर हम लोग ए बी सतह के लिए बात करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग इसको सी डी को क्या है, ऑब्सेंट मान लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है ए बी सतह के लिए, μ-1/, ये जो r है ये R1 में बदल जाए। देखिए ए बी का ये जो है इधर ऐसे घुमा है ना, उत्तल, इसका क्या है, ये वक्रता त्रिज्या R1 है। चलिए क्लियर है। इसका प्रतिबिंब का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, इसका प्रतिबिंब का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, तो आपको क्लियर है। इस सतह के लिए जब वस्तु यहाँ है तो इसका प्रतिबिंब I1 पे बन रहा है, तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का दूरी लेंगे, यानी क्या हो जाएगा, v1 -1/, क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। क्लियर है। अब इसे हम लोग समीकरण 1 नाम दे देते हैं। इसी प्रकार से हम लोग सी डी सतह के लिए ज्ञात करते हैं। सी डी सतह के लिए, सी डी सतह के लिए, तो जब हम लोग सी डी सतह को लेंगे तो उस कंडीशन में हम लोग क्या है, ए बी को क्या है, ऑब्सेंट मानेंगे। अगर ए बी को हम लोग
CD सतह की बात करेंगे तो AB उस दिशा में क्या है, अनुपस्थित है। तो CD सतह के लिए क्या हो जाएगा, तो CD सतह के लिए आप लोग देख रहे हैं यहाँ सघन से हम लोग विरल में जा रहे हैं, तो सघन से विरल में जा रहे हैं तो उस समय हमारा अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, 1/μ-1। और ये जो R1 है उसके लिए क्या हो जाएगा, CD सतह के लिए ये R2 हो जाएगा, उसकी वक्रता त्रिज्या है, बराबर 1/μ और इसके लिए भी क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब। तो CD सतह की बात करें तो वस्तु यहाँ पे है, प्रतिबिंब यहाँ पे है, तो ये I तक प्रतिबिंब है, तो ये क्या हो जाएगा, अपान में भी हो जाएगा। और वस्तु कहाँ है, -1 वस्तु U को हम लोग क्या लेंगे, ये पूरा V1 लेंगे। हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक, अब समीकरण 1 और 2 में अब मैं थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा देता हूँ। ये जो समीकरण 2 है इसमें सभी पदों में मैं म्यू से गुणा कर देता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 2 में सभी पदों में म्यू से गुणा करने पर, तो म्यू म्यू कट के क्या हो जाएगा, 1 - म्यू हो जाएगा। 1 - म्यू अपान में क्या हो जाएगा, R2 और बराबर 1/V और माइनस ये क्या हो जाएगा, μ/V1 हो जाएगा। ये कोई मैं समीकरण नाम दे देता हूँ, समीकरण नंबर 3 में नाम दे देता हूँ। अब इसको थोड़ा सा मैं आगे अगर बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 - म्यू है और वहाँ पे μ-1 है, तो माइनस साइन हमें लेना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ इसको μ-1 लिखता हूँ तो ये -1 क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा और बराबर 1/V - μ/V1। समीकरण नंबर क्या, 4। अब हम लोग समीकरण 3 हम लोग समीकरण, हमारा समीकरण ये कहाँ है, ये समीकरण 1 और 4 से हम लोग देखते हैं। समीकरण 1 व 4 से तो देख रहे हैं μ-1 दोनों में कॉमन हो गया, μ-1 इसमें क्या है 1/R1 है और इसमें क्या है -1/, हमने यहाँ पे R2 लिखना चाहिए, यहाँ देख रहे हैं आप R2 है, तो ये R2 हो गया और बराबर ये कुछ कट जा रहा होगा, इसमें क्या है 1/V है, मैं एक बार फिर से देख लूँ, 1/V माइनस μ/V1, तो हाँ ये देख रहे हैं यहाँ पे ये μ/V1 है और ये माइनस μ/V1 है, कट जाएगा, तो इसमें का 1/V और माइनस क्या बचा 1/U बच गया। तो इसे हम लोग कोई समीकरण एक नाम दे देते हैं, यहाँ तक हम लोग आ गए और ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 5। अब हम लोग इसमें और क्या कर सकते हैं, यदि U अनंत पे हो, यदि U अनंत पे हो, ठीक, तो हमारा V कहाँ होगा, तो V हमारा F पे होगा। यदि वस्तु को अनंत पे रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, तो μ-1 और 1/R1 - 1/R2 इक्वल टू 1/F - 1/∞। तो इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो एक तरह से मेरा फार्मूला आ गया μ-1 और 1/R1 - 1/R2 और इक्वल टू कितना हो गया 1/F हो गया। ये जो हमारा सूत्र निकल के आया है इसी को हम लोग कहते हैं लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर सूत्र। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है लेंस मेकर सूत्र। अब अगर हम लोग इसे एक और कोई समीकरण मान लीजिए इसे हमने समीकरण 6 मान लिया, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ समीकरण 5 व 6 से। तो समीकरण 5 हम देख रहे हैं कि हाँ समीकरण 5
यहाँ पे देखिए 1/v माइनस 1/u को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/f लिख सकते हैं। तो हमारा फार्मूला जो हो जाएगा, बाएं तरफ देख रहे हैं इसमें भी बराबर है, इसमें भी बराबर है, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये जो हमारा सूत्र निकल के आया है ये लेंस का समीकरण है, ये लेंस का समीकरण है। ठीक, तो एक बार मैं फिर से आपको क्लियर करा देता हूँ इसको कैसे हमें प्रूफ करना है। हाँ, एक बार और देख लीजिए। इसमें बेसिकली हुआ क्या है, हम लोग दो पतले पतले लेंस लिए हैं और इसमें एक सरफेस हमने क्या दिखाया है, AB को दिखाया है, और एक सरफेस हमने क्या है, CD को दिखाया है। तो अगर ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु हमारी O पर होती है तो हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो I1 पे होता है। अगर वस्तु को हम लोग I1 पे ही मानते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, I पे बनता है। ठीक, तो ये जो दूरी है U है और ये पूरा V1 है और ये V है और ये हमने R1 और ये R2 मान लिया। फिर हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं गोली पृष्ठ से अपवर्तन के लिए सूत्र, वो हमारा होता है μ - 1/r इक्वल टू μ/v - 1/u। तो अगर हम लोग AB सतह की बात करते हैं, AB सतह के लिए, तो इसको हम लोग एब्सेंट मानते हैं। तो AB सतह के लिए बात करेंगे तो ये CD सतह को हम लोग अनुपस्थित मानते हैं। तो उस कंडीशन में μ - 1/, क्या हो जाता है, इसका वक्रता त्रिज्या हो जाता है, और μ/, ये जो हमारा V है ये कहाँ बन रहा है, इसके लिए यहाँ पे बन रहा है, तो V1 हो गया -1/u हो गया। अब हम लोग जब CD सतह की बात करते हैं तो हम लोग देख रहे हैं सघन से विरल में जा रहा है, तो सघन से विरल में जा रहा है तो वहाँ अपवर्तनांक बदल जाता है, तो 1/μ - 1 हो जाएगा अपान इसके लिए त्रिज्या क्या है R2, और 1/μ, जहाँ μ है वहाँ 1/μ, और इसके लिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो यहाँ से भी है, दूरी लिया जाएगा, माइनस वस्तु 1/u होता है ना, तो u की जगह हम लोग क्या रखेंगे, क्योंकि वस्तु यहाँ पर रखी गई है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, V1 है, तो ये V1 है। अब 1 और 2 से जब मैंने किया तो हमें क्या मिल गया, इसको जब 2 में हमने क्या किया, म्यू से गुणा किया तो हमारा ये रिजल्ट आ गया। अब इसके बाद देखिए मैंने क्या किया, यहाँ से माइनस साइन बाहर करके μ - 1 हमने बना लिया, तो -1/r1 हो गया और 1/v माइनस μ/v1, ये 4 हो गया। फिर हम लोग जो है इस 4 से और समीकरण 1 से देख लिए तो हमें ये रिलेशन मिल गया, u को हमने अनंत मान लिया तो v हमारा कहाँ बन गया, f पे बन गया, तो हमें ये मिल गया। तो यही होता है हमारा लेंस मेकर का सूत्र। अब आप देख रहे हैं 5 और 6 से लेफ्ट साइड के बराबर है, तो राइट साइड इक्वल करके हम लोग बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा ये लेंस का समीकरण मिल जाता है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात और है, ये 100% जो है एग्ज़ाम में छपने वाले प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों को आपको पहले सॉल्व कर लेना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।